बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वामी आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हमज़ा अहमद। नाज़रीन, आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम करने के लिए मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सदर कैंट बाज़ार का जो जुलूस है वो आज मैं उसके साथ मौजूद हूँ। और मेरा कैमरा मैन दिखाए तो यहाँ पर से जो सदर कैंट की है, जिसके जो खतीब हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, उनके साथ साथ जो उनके साथ साथ मौजूद हैं यहाँ पर मुफ्ती खज़र इस्लाम साहब मौजूद हैं, और साथ शेर खान मस्जिद के जो इमाम हैं इरफान डार साहब हैं, शायद वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कौन है? इरफान डार साहब है। इरफान डार साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। आज मैं इस जगह पर मौजूद हूँ और जो जुलूस पर एतराज़ात करने वाले लोग हैं उनको आज मैं दिखाने के लिए, और जो मुकम्मल जो हकीकत है वो दिखाने के लिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कि हमारे जुलूसों के साथ होता क्या है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अभी स्टार्ट हो गया है और दुरूद सलाम की जो नातें हैं, दुरूद सलाम है और साथ नात खानी है, वहीं पर सुनाई दी। किसी किस्म का और कोई अफरा तफरी का जो मकाम है और जो किसी किस्म के जो हालात हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दी गए। आप आगे चलेंगे और जो मुफ्तियान कराम है, उलमा कराम है, उनकी भी कीमती थोड़ी थोड़ी राय लेने की कोशिश करेंगे। हालात जिस तरह के साजगार हुए ना हुए तो आगे चलेंगे और फिर उनसे अलामा साहब से लेते आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब। थोड़ा सा सर हमारे लिए भी कुछ जी बिस्मिल्लाह जी। सर दो मिनट का कोई अपना बयान आज का जी गुजारिश ये है कि आज सरकार की आमद का दिन है और हम चाहते हैं कि सरकार के नाम पर ताजदार ख़त्म नबूवत के लिए हमारी जान भी जाती है ना, तो हमें इस चीज़ की भी कोई परवाह नहीं। सबसे बड़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन तमाम लब्बैक लब्बैक यार रसूलल्लाह जी, लेकिन तमाम दोस्तों को हम सब की तरफ से अहले इलाका को, अहले पाकिस्तान को, अहले मुस्लिम उम्मा को सरकार की आमद मरहबा, और सब दोस्तों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो जी। खैर मुबारक। अलामा साहब आप भी अपनी कीमती राय थोड़ी सी इस मुलाकात हमारे यहाँ सदर में हर साल 14 रबीउल अव्वल को ये मिलाद का जुलूस निकलता है। पूरे पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल को निकलता है, लेकिन ये किसी वक्त तकसीम हुई थी। धर्मपुरा में 13 रबीउल अव्वल और 14 रबीउल अव्वल सदर में। तो आज 14 रबीउल अव्वल है और सन 2024 चल रहा है, तो आज हमारे यहाँ सदर में मिलाद शरीफ का जुलूस है। हुजूर के ग़ुलाम कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान व ज़िम्मेदारान हुजूर की नातें पढ़ते हुए, हुजूर का जिक्र करते हुए यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद का जुलूस लेके गुजर रहे हैं। ये सदर बाज़ार है इस वक्त, और सदर बाज़ार का ये सागर रोड है। सागर रोड पे हुजूर का मिलाद गुजर रहा है। माशाल्लाह बड़े ज़्यादा अशकान रसूल आज हमें नजर आए, बड़ी बड़ी तादाद। इंशाअल्लाह हुजूर का मिलाद मनाए। गुलामत तरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान है ज़्यादा। तरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं और साथ आशिकान रसूल और सरकार के गुलाम हैं जो आज इस जुलूस में मौजूद हैं। अभी जुलूस आगे चल रहा है और मज़ीद भी जिस तरह वो आगे चलेगा, हम आपको मज़ीद भी जो साथ मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब हैं उनसे भी कोशिश करेंगे कि वक्त लेकर लोगों तक अपनी इसको पहुँचाएँ। आगे भी चलते हैं और मज़ीद भी तरह जो हमें यहाँ पर जो हालात नजर आएंगे, थोड़ा कैमरा मैन ऊपर उठाए तो यहाँ पर हालत के जो नारे हैं, सदाएं बुलंद करते हुए नारे हैं, वही दिखाई दे रहे हैं। और जो जज्बे हैं, जोश है, वो आसमानों को छूता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि वो आज के इस दिन को किस तरह सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुबारकबाद की मुस्तहिक है तमाम उलमा, मशाइख, सियासतदान, तंजीमात कि आज उन्होंने सदर की सरजमीन पर इतना बड़ा जुलूस निकाल कर अपने इश्क मुस्तफ़ा का सबूत दिया है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो कहते हैं कि मिलाद का जिक्र कुरान में नहीं है। मैं कुरान से साबित करके अभी बताता हूँ। उन्हें भी चाहिए आपके बाद जरूर मिलाद बनाएं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आका की विलादत का जिक्र किया, आका के वालिद का जिक्र किया, जिस शहर में पैदा हुए उस शहर का भी जिक्र किया। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। अरे उस शहर में खुद अल्लाह का घर था। अल्लाह ने कसम खाई अपने शहर मक्का में, अपने घर बैतुल्लाह की नहीं खाई, शहर विरासत मुस्तफा की खाई। पता चला एक बहुत बड़ी हस्ती अल्लाह के नजदीक भी है जो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुई। अल्लाह उस शहर मक्का में विलादत मुस्तफा जहाँ हुई उस घर की कसम खा रहा है। ना सिर्फ कुरान में मैं कुरान से सबूत दूंगा। कुरान में अल्लाह के मुस्तफ़ा की विलादत का जिक्र है।
वालिद का भी जिक्र है जिसने पैदा किया, वमा वाला वमा वाला दिन वमा वलद, और ये भी बता दिया न सिर्फ ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद कि मैं शहर मक्का की जहाँ आपकी विलादत गाह है उसकी कसम खाता हूँ, बल्कि ये भी फरमा दिया वअन्त हिल्लुम बिहाज़िल बलद कि मुस्तफ़ा तेरी रिहाइश गाह इसमें, इसलिए कसम खा, तू यहाँ पैदा हुआ इसलिए कसम खा रहा हूँ, अगर मुस्तफ़ा तू यहाँ पैदा ना होता मैं शहर मक्का में अपने घर की खबर न खाता, अपने घर की भी कसम न खाता, सिर्फ तेरी विलादत पर मैं अल्लाह होकर तेरे घर की, तेरी विलादत की, तेरे शहर की, तेरे वालिद की, इब्राहिम की, आदम की, तमाम अंबिया की कसम खा रहा हूँ, बता रहा हूँ जिस दिन मेरा मुस्तफ़ा पैदा हुआ जब मैं कसमें खाता हूँ तुम जश्न क्यों नहीं मनाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस अज़ीमुश्शान जुलूस और इज्तिमा का सेहरा अहले इलाका के जय्यद उलमाए किराम, सबसे पहले उलमाए किराम जिसमें मेरे बड़े भाई मुफ्ती खिज़रुल इस्लाम हाफिज़ मोहम्मद रियाज साहब और दीगर उलमाए हक़ उलमाए अहले सुन्नत का किरदार, उलमाए अहले सुन्नत इरफान डार साहब और अल्लामा मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब। उसके बाद दूसरी सफ़ के अंदर उस शाकान मुस्तफ़ा, वो जो सियासतदान हैं, उलमाए किराम का दायां बाजू हैं, जिसमें हमारे कौंसलर इलाका के और हमारे इबाद भाई के बेटे और भाई साहब का नाम मेरे ज़हन से नहीं आ रहा, रज़ी खान साहब और भट्टी साहब, इनके अलावा हज़ारों नहीं लाखों लोग जो इस वक्त यहाँ पर सड़कों के ऊपर हैं, और लाखों वो लोग जो घरों के अंदर आज के जुलूस की नूरानियत का जो इक्तिसाब है, रूहानियत का, वो हासिल कर रहे हैं। ये सदका है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के बारे में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, अल्लाह मोमिनीन से बड़ा खुश है, अल्लाह ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया है। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, समझने वालों समझ जाओ, उस घड़ी में, उस वक्त में जब मैंने अपना हबीब इनको अता किया था। तो आज का दिन असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इम्तिहान नेमत का दिन है, उसके एहसान मंदी का दिन है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अगर अल्लाह ने एहसान किया था जवाब भी एहसान में आना चाहिए था। घरों में घुस कर निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, ये हुसैन की मिल्लत है, ये मेरे मौला करबला कि शोहदा की मिल्लत है, ये मुस्तफ़ा करीम की मिल्लत है। उलमाए हक़ का नाम ऊंचा होगा और अवामुन्नास का भी हक़ ऊंचा होगा। हासिदीन हम बसत करते रहेंगे, दुनिया हासिदीन से नहीं उस शाक़ान मुस्तफ़ा से बढ़ती चली जा रही है। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हम दिन ब दिन तेरे नबी का नाम ऊंचा करते चले जा रहे हैं। अज़ानों के अंदर, तकबीरों के अंदर, खिताबों के अंदर, किताबों के अंदर, कुरान के अंदर कहाँ कहाँ से नाम मिटाओगे? नाम मुस्तफ़ा जन्नत की कलियों के अंदर लिखा हुआ है। कब्र के अंदर भी नाम मुस्तफ़ा से तुम्हारी जान खुलासी होने वाली है। दुनिया और आखिरत में अगर नाम इम्तियाज़ है, निमाम मुस्तफ़ा करीम है। मैं बड़ा मशकूर ममनून हूँ कि आप हजरात ने जुलूस में शिरकत की, और मेरा ये दावा है जो हुजूर के मिलाद पे चल के आया है, रब्बे ज़ुल जलाल उसका इस्तकबाल फरमाएगा। अल्लामा रियाज़ हुसैन मुजद्दिदी साहब। अल्लामा रियाज़ हुसैन साहब 2 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं सिर्फ इकबाल का एक शेर पढ़ूंगा और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर। इकबाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए कहते हैं, अगर हुजूर ना हो तो कुछ ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये साकी ना हो, मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, खैमा फलाक का इस्तादा तुम भी ना हो, और नब्ज़े हस्ती तपश हमादा इसी नाम से है। कहते हैं कि ये जो आसमान का खड़ा हुआ है ये हुजूर के नाम की वजह से है। आला हजरत ने इससे बढ़ के क्या बात की है, कहा कि काबा भी है उनकी तजल्ली का एक दिल, काबा भी है उनकी तजल्ली का एक दिल, और रोशन उन्हीं के हक से तजल्ली हजर की है। मौला अली नवारी तेरी नींद पर मनमाज, और वो भी असर जो सबसे आला कदर की है। सदीक बल के गार में जान उस पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जाने फरूज़े गुरर की है। हाँ उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। साबित हुआ के जुमला कुरैश फरो है, असल उसूल बंदगी उस ताजवर की है।
जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हाँ बिल्कुल, आपने उलमा कराम की जो राय है, कीमती राय उलमा कराम की और हदीस की रोशनी में आज यहाँ पर जुलूस के अंदर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर अहले सुन्नत के जो तमाम अकाबरीन है, उलमा कराम है और जो रिसर्चर है दीन और कुरान के ऊपर रिसर्च करने वाले, दीन और कुरान को समझने वाले, आज वो इस जगह पर मौजूद थे। और मेरा कैमरामैन हसन आगा दिखाए तो अभी भी वहाँ पर है वो जो सलाम की जो शान है उसको बयान कर रहे हैं, लेकिन वक़्त की में इतनी किल्लत थी कि यहाँ पर जुलूस को मैं मुकम्मल तौर पर दिखा नहीं सकता, लेकिन मज़ीद भी आगे आपको जो कीमती राय उलमा कराम की वो आपको दिखाएंगे। इस वक्त जो दुरूद सलाम की आवाज़ है वो आपको कैमरामैन और माइक के थ्रू आप तक पहुँच रही होगी। दुरूद सलाम की जो नाते हैं, दुरूद सलाम की जो अक़ीदत है वो आप समाअत फरमा रहे हैं, और इसके साथ साथ नारा रिसालत की जो खूबसूरत नारे हैं वो भी आपको सुनाए, उलमा कराम की राय भी सुनाई। मज़ीद भी आगे चलेंगे और जो मज़ीद साथ इसके साथ साथ जो भी उलमा कराम यहाँ पर मौजूद होंगे उनकी जो हवाले हैं, जो मुस्तनद हवालों से मिलाद को जो बता रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। और एक बात और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, यहाँ पर मुकम्मल जुलूस मैंने आपको दिखाया, किसी भी किस्म की कोई भी इलीगल एक्टिविटी आपने नहीं देखी। जो इस तरह के एतराज़ात करने वाले लोग ये कहते हैं कि इसमें ये होता है, ये होता है, जुलूस में ये होता है, लेकिन आज जो मैंने आपको दिखाया, हकीकतन जो आपको दिखाया, जो आवाम की आवाज़ थी वो यही थी कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई नहीं होता। हर मज़हब में, हर फ़िक़े में, हर पार्टी में ख़राब लोग होते होंगे, लेकिन दीन इस्लाम को, दीन अहले सुन्नत के जो नाम को बदनाम करने की ज़रूरत जो कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम कोशिश है। ये इंशाअल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नाम है वो ता क़यामत रहेगा। वरफ़अना लका ज़िक्र कुरान पाक में कह दिया। और ये खूबसूरत बगियाँ आप यहाँ पर देखें और मज़ीद भी आगे चलेंगे और जो यहाँ पर हमें मज़ीद भी जो कंटेंट मिलेगा वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। ये भी आज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सरकार की आमद के लिए हम अपने बच्चों को सजाते हैं, ये उन्हीं का सदका है। सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। ये देखें, ये कायनात ही उन्हीं के लिए बनी है। अल्लाह ने अब अपनी इबादत के लिए फरिश्ते ही बहुत नाजिल कर दिए थे। ये कायनात, ये इंसान, जिन्हों ये मोहम्मद के लिए बने हैं। इस उम्र से जब बच्चे को बताएंगे तो कल को अश्क रसूल ही पैदा होगा। उलमा कराम की जानिब से भी जो जुलूस के अंदर बच्चे शरीक हैं उनसे मोहब्बत और अकीदत का इज़हार किया जा रहा है। मुफ्ती खिज़ुल इस्लाम साहब यहाँ पर मौजूद थे, जो ये नन्हे बच्चे को मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ प्यार करके गए, क्योंकि ये आशिक़ रसूल है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए यहाँ पर मौजूद है। और इसका नाम क्या है? मीसम अब्बास नाम। मीसम अब्बास है और हज़रत अब्बास सलमदार के नाम से मंसूब। इसको हमने 5 साल के लिए फ़कीर बनाया है। इसकी तस्वीरें हमने मुहर्रम में भी इसको बहुत प्यारा तैयार करवाया था। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ने वाला और दुरूद पाक पढ़ने वाला, और ऐसे ही बच्चे होने चाहिए। जी ऐसे ही बच्चे होने चाहिए। आगे भी चलेंगे और थोड़ा सा वक्त हमारे प्रोग्राम का रह गया है, आगे चलेंगे और मज़ीद भी आपको कंटेंट दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे जो वक्त है प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर होता है, जो होना चाहिए था वो भी आपको दिखाया, लेकिन ये जो है ये दीन का हिस्सा नहीं है। ये ना अहले सुन्नत करवाते हैं। ये एक लोग इस तरह के लोग हैं कि जो कि दीन में ज़रूरत नहीं है। ना आप सल्लम की तालीमात से ये नज़र आता है। ये जो चीज़ है, ये जो डांस है, ये जो थोड़ा क्लोज करके दिखाइएगा, क्लोज करके, ये हिस्सा नहीं है दीन का। ये ना अहले सुन्नत के उलमाए कराम का जो शेवा है, ना ये उलमाए अहले सुन्नत का ये कोई काम है, ना काफिरीन अहले सुन्नत का काम है। ये इन लोगों का काम है जिसकी दीन में कतन ज़रूरत नहीं। बाकी जो भी ठीक था वो भी आपको दिखाया, जो नहीं होना चाहिए वो भी आप तक पहुंचाया। फिल वक्त अपने होस्ट हमजा अहमद को इजाज़त दीजिएगा। BTC न्यूज़ को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ, अगले कंटेंट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।